Hey guys, this is Mohit Goyal and you are watching me on the channel The Ideal Chartered Accountant। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को कहा कि सर आप कैलकुलेटर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है कैलकुलेटर टिप्स एंड ट्रिक्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या फिर एक परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तो जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी लगी इस लेवल पे वो मैं आपके लिए आपको आज बता सकता हूँ कैलकुलेटर में। और स्टे ट्यून, अगली वीडियोस में आपको और कैलकुलेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे। सबसे पहले हम जो आज सीखने वाले हैं वो है nth रूट। nth रूट फाइंड करने के लिए nth रूट का मतलब क्या होता है, ये होता है nth रूट का मतलब, मान लीजिए कोई भी नंबर है x, उसकी पावर 1/n, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इफ़ अगर हम कोई नंबर लेके चलते हैं, छोटा सा नंबर जैसे मान लीजिए 4 है, इसका सिंपल सा रूट करते हैं, हमें आंसर तो पता है क्या आएगा 2। कैलकुलेटर पे कैसे निकालें इसको, तो कैलकुलेटर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो जो इसको निकालने का वो है 4 अंडर रूट दबाइए आप, अंडर रूट 12 टाइम्स, देखो 12 टाइम्स दबाना है, फिर -1 डिवाइडेड बाय n, यानी जिसका जितना रूट निकालना है उसका। जैसे मान लीजिए अगर स्क्वायर रूट निकाला तो 2 से डिवाइड करना है, क्यूब रूट है तो 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका +1, फिर इनटू एंड इक्वल टू, ये आपको पेयर में दबाने, यानी इनटू इक्वल टू, ये भी अगेन 12 टाइम्स एंड यू विल गेट दी आंसर। आइए अब इसको कैलकुलेटर चेक करते हैं। हमने क्या किया है 4 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 12 टाइम्स अंडर रूट हो गया इसका, -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है मेरे यहाँ पे, +1 इनटू इक्वल टू का पेयर 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यू विल गेट दी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आंसर, यानी हमें पता था इसका आंसर आना चाहिए था 2 और हमें मिला क्या है 2.000117। That is approximately equal to your 2. This was the first calculator tip, the nth root। अब ये तो था स्क्वायर रूट, सिंपल स्क्वायर रूट। आइए एक और हम करके देख लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी। 27 1/3, हमें पता है इसका आंसर आना चाहिए 3, और देखते क्या आता है इसका आंसर। अगेन 27 12 टाइम्स, -1 क्यूब रूट निकालने से डिवाइडेड बाय 3, +1 पेयर दोबारा से, we got the approximately right answer। जो कि 3 के इक्वल है। दिस वॉज योर फर्स्ट कैलकुलेटर टिप जो कि बहुत आपके काम आने वाली है CPT लेवल पे, IPC लेवल, किसी भी लेवल। तो आइए दूसरी टिप की तरफ हम बढ़ते हैं जो है कि मनी डबल्स इन एन ईयर फाइंड द रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपको बेसिक थोड़ी सी नॉलेज में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में दे दूँ, जिससे आपको फॉर्मूला ड्राइव करना भी आ जाएगी, ताकि बाई चांस अगर आप कभी भूल जाएँ इसको तो उसको बना। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मनी को डबल करना है इन n नंबर ऑफ ईयर्स। अमाउंट है हमारा वो 100 है, और डबल होने के बाद कितना हो जाएगा 2 × 100 200। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम लोग सभी इंट्रोड्यूस हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + i, दैट इज रेट, और रेट टू द पावर n, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। अमाउंट है हमारा 200, 100 इज योर प्रिंसिपल, 1 + i जो हमें निकालना है, n इज योर नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स लेट इट बी, इस केस में हम 7 ईयर्स मान के चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा
इसको इधर ले आइए, 200 डिवाइडेड बाई 100 1/7 -1 इज इक्वल टू आई। दिस इज योर फॉर्मूला। इसको अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 2 1/7 -1 इज इक्वल टू आई। ये आपका बन गया फॉर्मूला कैलकुलेटर। ये भी मैं nth रूट अभी निकाल के हैं, 2 रेज़ टू पावर √1/7 7th अंडर रूट निकालना है इसका, -1 करके आई की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे आएगी। 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 7 7th रूट निकालना है, +1 इंटू इक्वल टू ये आपका निकल चुका है। अब इसमें से हमें -1 करना है, -1 इंटू में 100, ये आपकी परसेंटेज आएगी 10.40। आई इज योर 10.409%। ये आपका वैल्यू। तो अब जो हमारा इसको कंक्लूजन है कंपाउंड इंटरेस्ट मनी डबल्स का, वो ये कंक्लूजन आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 रेज़ टू द पावर 1/n, यानी नंबर ऑफ ईयर्स, उसमें से -1 करके 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज में अगर आप निकालना चाहते हो आई की परसेंटेज में, दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला था जो कि मनी डबल्स इन एन नंबर ऑफ ईयर्स। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब जो हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं वो log x बेस ई। मान लीजिए ये नंबर है x, उसका हमें log निकालना है बेस ई में। तो इसका फॉर्मूला है x √12 टाइम्स, कैलकुलेटर पे 12 टाइम्स -1 इंटू में 4096। तो जो आपका जो आएगा वो आपका आंसर। मान लीजिए निकालते हैं log 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 12 टाइम्स रूट -1 इंटू 4096 1.386। ये आपका log 4। ये अगर आप log बेस 10 निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, log बेस 10 मान लीजिए 4 है, तो इसके लिए आप log बेस 10 की जगह बेस 10 की जगह बेस E4 पे निकाल के उसको 2.303 से डिवाइड कर दीजिए। यानी अभी हमारा जो आया था log 4 बेस E 1.386, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2.303 से, तो हमारा log बेस 10 आ जाएगा, यानी जो है आपका 0.6020। ये आपका log बेस 10 आ जाएगा। हमारा तीसरी चीज़ ये हो गई हमारी कंप्लीट, जो भी थी log। अब जो लास्ट जो हम सीखने वाले हैं वो है मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल, ग्रैंड टोटल। मेमोरी रिकॉल, ग्रैंड टोटल ऑलमोस्ट का सेम यूज होता है। कैलकुलेटर एज द केस में भी कैलकुलेटर अलग अलग कैलकुलेटर का अलग अलग होता है। ये किसी में GT ग्रैंड टोटल होता है, किसी में MRC यानी मेमोरी रिकॉल होता है। यानी जो मैं कैलकुलेटर जो यूज़ कर रहा हूँ कैक्सो का, इसमें मेमोरी रिकॉल यानी ग्रैंड टोटल इसमें नहीं है। तो क्या यूज़ होता है, बेसिकली जो M+ का जो यूज़ होता है वो होता है ब्रैकेट। बिल्कुल सही समझे, सही सुना आपने, ब्रैकेट। यानी दो अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए M+ यूज़ है। यानी अगर मान लीजिए आपको लिखना तो करना है 2 × 3 + 5 × 4, तो बिना ब्रैकेट के अब क्या कैसा दिखेगा, 2 × 3 + 5 × 4। यानी आंसर हमें क्या आना चाहिए, इसका आंसर आपके हिसाब से 26 आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैलकुलेटर क्या आएगा बिना MRC, 2 × 3 + 5 × 4। ये देखिए MRC में ये आ रहा है। या फिर अगर आप MRC का यूज़ ना करें तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, 2 × 3
6 लिखना पड़ेगा पहले, और फिर क्या करना पड़ेगा, 5 × 4 लिखना पड़ेगा, 5 × 4 लिखना पड़ेगा, फिर इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा 26 अलग अलग करके। MRC का यूज़ होता है 2 × 3 = m + 5 × 4 m + MRC, आपका 26 आंसर आ गया। m माइनस का बिल्कुल इसके अपोजिट यूज़ होता है, यानी मान लीजिए 5 × 4 m + 2 × 3 6 m - MRC 14 20 - 6, यानी अगर आपको किसी एक फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन माइनस करना है तो ये आपका MRC m माइनस यूज़ होता है, और ऐड करने तो m प्लस यूज़ होता है। मेमोरी इक्वल यानी दोनों को टोटल करने के लिए। तो ये आपकी तीसरी टिप, फोर्थ टिप थी, जो कि थी यूज़ ऑफ m + m - and MRC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई चैनल, इफ दिस वीडियो हेल्प यू आउट, थैंक यू।